हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कार फॉरएवर में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास का पूरा महात्म। मैं रोज़ इसका एक अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। मुझे उम्मीद है आप इसका रोज़ श्रवण पान करेंगे। कहा जाता है बैसाख मास बहुत ही बड़ा महीना है। इस महीने में हमें स्नान आदि करने चाहिए, तीर्थ करने चाहिए, व्रत करने चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी कारणवश ये कार्य नहीं कर सके तो केवल महात्म सुनकर भी हम इसका बहुत ही धर्म कमा सकते हैं। इसीलिए मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ बैसाख मास का प्रथम अध्याय। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना बैसाख महात्म का पहला अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महात्म पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, अतः बैसाख का महात्म कहीं विस्तार से कहिए, मुझे इसे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है? क्या दान करना चाहिए? क्या उनका फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है? इनमें क्या दान किस लिए किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए? हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ है। इन 3 महीनों में भी बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभमणि तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख मास से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में बैसाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आहाविक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उससे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है। या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है
उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट बैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल से भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी भी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 3 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वैशाख मास का प्रथम अध्याय बहुत ही रुचिकर लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप और किस तरह की वीडियो पसंद करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और श्री कृष्ण भगवान का जयकारा कमेंट बॉक्स में आप सभी लगाइए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान वैशाख मास में प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। राधे राधे।